प्यारे बच्चों, बर्नौली थ्योरम के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 64। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक पिटोट ट्यूब है जिसको आपने फिक्स कर दिया है मेन पाइप के अंदर। लेट अस सपोज कि मेन पाइप ये है और इसके अंदर आपने एक पिटोट ट्यूब को फिक्स कर दिया। ठीक है, ये फिक्स कर रखा तो यहाँ से पानी इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी। जब पानी फ्लो करके जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी की स्पीड के अकॉर्डिंग पिटोट ट्यूब के अंदर वाटर चढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे कह रहा है अ पिटोट ट्यूब इज फिक्स्ड इन द मेन पाइप ऑफ द डायामीटर 20 सेंटीमीटर। मेन पाइप का डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको डायमीटर गिवन है कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, इसका इस्तेमाल होगा। एंड डिफरेंस ऑफ द प्रेशर इंडिकेटेड बाय द गेज इज 5 सेंटीमीटर। तो जो डिफरेंस इन प्रेशर है ये एच की फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम। ठीक है ठीक है ठीक है, वाटर कॉलम 5 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस। आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि जो हाइट का डिफरेंस आएगा, मैंने इसको अलग तरीके से बना दिया। और भी बहुत सारे डायग्राम होते हैं पिटोट ट्यूब के। तो जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू द मेन पाइप इन 1 मिनट। ओहो हो, तो आपसे कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आप बता देंगे, लेकिन आपको अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि वाटर का रेट ऑफ फ्लो क्या है, ताकि आप इस वी को बता सकें। रेट ऑफ फ्लो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस वी नो दैट, आपको अब एक चीज़ का पता होना जरूरी है। आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस आ गया, ये किसकी वजह से आया है, जब पानी ने फ्लो करना शुरू करेगा। तो जब पानी फ्लो करेगा तो कहीं ना कहीं पिटोट ट्यूब के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पानी के लेवल अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, किस तरह से बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, या फिर किस तरह से आप एनर्जी को इक्विवेलेंट करेंगे। आपको पता है डेंसिटी की टर्म में जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होगी, पानी की ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी, जल्दी से बताओ किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो आप ये कहोगे सिंस हाफ रो वी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच के। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। तो रो से रो कट गया, v इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gh। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्पीड ऑफ द वाटर। तो v आपको चाहिए, 2 ऐसे रहेगा, g की वैल्यू 9.8 होती है और हाइट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 और हो जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 से 10 खत्म। ठीक है भाई, 100 जो है 10 की फॉर्म में बाहर निकल कर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 98, जिसको आप ये कह सकते हो 49 मल्टीप्लाई बाई 2। 49 स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 7 की फॉर्म में आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर रूट 2, ये v की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा 0.7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो स्पीड आई है पानी की जो पाइप के अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये स्पीड है। अब इस स्पीड के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, आप ये बता सकते हैं, अरे गला दब रहा है मेरा। आप स्पीड के हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा होगा, वाटर का फ्लो कर रहा होगा। तो आप कहोगे रेट ऑफ फ्लो जिसको आपने Q कह रखा, तो Q इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया आप देखोगे पाइप का एरिया कितना है, तो एरिया आप देखने के लिए आपको डायमीटर दे रखा पाइप का, तो आप लगा दोगे पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा, और वेलोसिटी ऐसे ही। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये फिर रख दो 22 डिवाइडेड बाई 7, और नीचे 4 भी चल रहा है। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा था आपको, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर सबको देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, 20 को आप ये कह सकते हो 0.2 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी बची। वेलोसिटी ये कितनी दे रखी थी, आपको पता है क्या, नहीं पता है, 0.7 रूट 2, 0.7 रूट 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और ये 11 बार चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे कह सकते हो 11 डिवाइडेड बाई 14,
और ये 0.7 ऐसे ही रहेगा और √2 ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये भी आपने लिख दिया दोनों चीज़। इसको आप कह सकते हो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। कैलकुलेशन ईजी कैसे होगी बताता हूँ। पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0। देखो 7 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा, 14 से 14 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 2 बचा है, √2 है और 11 है, तो ये हो जाएगा 22 √2। 11 की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ ऊपर का सोल्व हो गया। नीचे कितना बचा, 10 की पावर 3, ऊपर जाकर 10 की पावर -3। 22 का मल्टीप्लाई कर दो 1.414 से और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आ जाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार मुझे कितने टाइम में चाहिए, 1 मिनट में चाहिए, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट में निकालने के लिए आप क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, आप ऐसे बोल दोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा। तो आप इसकी 22 की मल्टीप्लाई करोगे 1.414 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, क्योंकि ये पर सेकंड का आपने निकाला था। अब 60 सेकंड का कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना। एग्जाम्पल नंबर 64 में से आप लोग बस मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को देखना, वैल्यू आ जाएगी 1.866 मीटर क्यूब, ठीक है। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो आपने ऊपर निकाला था ये मीटर क्यूब पर सेकंड था, लेकिन अब आपने मीटर क्यूब कर लिया क्योंकि अब आपको 60 सेकंड का चाहिए, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें कुछ टफनेस अगर आपको लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने देखा था कि ये इक्वल क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, भले ही तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में वेस्ट हो रही है पूरी की पूरी, तो आपने काइनेटिक को पोटेंशियल के बराबर रख दिया, यहाँ से आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, जिसकी वजह से आपने पर सेकंड वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो था वो फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद आपने 60 सेकंड का निकाल लिया, तो इसमें कुछ बचा नहीं खास। थैंक यू सो मच। आपको सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल वे में सॉल्व करा दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें।